हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन्स। हमारे पास 5 ऑप्शंस है। ए है पोडोसाइट्स, क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बाउमन्स कैप्सूल। B. Henle's loop, most of the reabsorption of the major substances from the glomerular filtrate. C. Distal convoluted tubule, reabsorption of K+ ions into the surrounding blood capillaries. D. Afferent arteriole carries the blood away from the glomerular towards the renal vein. So इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारा किडनी में। सो नेफ्रॉन में क्या होता है, हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नेफ्रॉन में फिल्टर होके यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, पहले हमारे पास आर्टीरियोल आता है, वो है अफरेंट आर्टीरियोल, जिसका ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होता है और ये स्प्लिट होके कैपिलरीज में बदल जाएगा और एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन जाएगा। इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये है हमारा ग्लोमेरुलस। और बाद में ग्लोमेरुलस में एक कैपिलरीज फिर से फ्यूज होके एक और थिन आर्टीरियोल जाता है, उसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। सो क्योंकि ये ल्यूमेन साइज में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ब्लड अंदर आ रहा है, बहुत ही कम बाहर जा रहा है, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा ग्लोमेरुलस में। सो इस प्रेशर की वजह से जो भी फ्लूइड्स है वो हमारे बाउमन्स कैप्सूल में एंटर हो जाएंगे। बाउमन्स कैप्सूल, यहाँ पे स्पेशल क्वालिटी है यहाँ पे, यानी बाउमन्स कैप्सूल के अंदर विजरल लेयर में एक स्पेशल सेल्स होता है। विजरल लेयर में वो सेल्स है हमारे पोडोसाइट्स। सो इसमें क्या स्पेशलिटी है, वो एक थिन फिल्ट्रेट फॉर्म करेंगे सो दैट हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होके इस पोर से, इस स्मॉल स्लिट के थ्रू बाउमन्स कैप्सूल को एंटर कर लेगा। उसके बाद ये जाएगा हमारा पीसीटी और उसके बाद है हमारा हेनलीस लूप। ये है पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और डीसीटी आएगा और उसके बाद है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। करेक्ट। सो यहाँ पे हम लेबल कर लेंगे पीसीटी, ये है डीसीटी, ये है हेनलीस लूप। ओके। तो मेजॉरिटी रीअब्सॉर्प्शन जो ब्लड में जाएगा, यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स है सो पीसीटी से मेजॉरिटी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर, ग्लूकोस, सर्टेन सॉल्ट्स, आयॉन्स, अमीनो एसिड्स का भी रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगा। डीसीटी में मेनली सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है और सेक्रीशन होता है। सेलेक्टिव मतलब हमारा पोटेशियम, सोडियम यानी डाइवैलेंट कैटायंस का सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, वो ब्लड का प्लाज्मा पर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हेनलीस लूप में क्या होगा, हेनलीस लूप में जब ये यूरिन यानी फिल्ट्रेट पास ऑन हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा सोडियम या वाटर का रिकवरी जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, पहला स्टेटमेंट था पोडोसाइट्स के बारे में, दे क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द बाउमन्स कैप्सूल, ये है ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है हेनलीस लूप के बारे में, मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये फॉल्स है बिकॉज ये पीसीटी में होता है। Distal convoluted tubule, reabsorption of potassium ions into the surrounding blood capillaries, ये false होता है। Last statement है afferent arteriole carries blood away from the glomerulus towards renal vein, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये afferent arteriole का फंक्शन है। तो इनमें से करेक्टली एक्सप्लेन्ड पार्ट है हमारा ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।
Thank you and all the best.